जिसमें ईज़िली जो है आप लोग जो है वो इंडिया में जो है वो पैसे भेज सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली ऐप जो है जिससे आप ईज़िली इंडिया में पैसे भेज सकते हैं। Hello guys, welcome back to another video. My name is Shivan Sharma. In this video I'm gonna डिस्कस अबाउट कि भी वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप जो पैसे हैं वो इंडिया में भेज सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे रीजंस होते हैं यार जिसकी वजह से लोगों को पैसे इंडिया भेजने पड़ते हैं। मान लो उन्होंने इंडिया में कोई लोन लिया और वो यहाँ पे अब अच्छे पैसे कमाने लग पड़े हैं, तो उनको वो लोन पे ऑफ करना है, आपको किसी को कोई गिफ्ट देना है इंडिया में, इस तरह की सारी बातें होती हैं। ठीक है, तो अब मान लो कि भी अगर आपने यहाँ पे पैसे कमा लिए, ठीक है, अब वो है कैनेडियन डॉलर्स में, ठीक है, या मान लो अगर आप अमेरिका में रहते हो तो वो है अमेरिकन डॉलर्स में। ठीक है, तो अब आपने उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि भी बहुत लंबा प्रोसेस होता था। पहले लोग क्या करते होते थे, जब ज़्यादा वो नहीं होते थे तो लोग पोस्ट से पैसे भेजते थे या इस तरह के, या फिर कोई जाता था इंडिया तो उसके हाथ पैसे भेज देता कि तू ले जा मेरे पैसे और मेरे घर पे दे देना। ठीक है, तो ये ऐसी पुरानी ज़माने की बातें होती थी। पर आजकल क्या हो गया यार, आजकल क्या हो गया कि भी टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, तो अब तो सारा काम फ़ोन पे हो जाता है आपके। ठीक है, तो आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं आपको आज वैसी ऐसी 3 ऐप्स बताऊंगा, ठीक है, जिसमें इजीली जो है आप लोग जो है वो इंडिया में जो है वो पैसे भेज सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली ऐप जो है जिससे आप इजीली इंडिया में पैसे भेज सकते हैं, अगेन ये जो भी ऐप्स होती हैं इस पर थोड़ी सी फीस होती है, बिल्कुल मिनिमम फीस होती है। आई थिंक 2% फीस होगी या 1% या होगी भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह की ऐप्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज मैं 3 तरह की ऐप्स डिस्कस करूंगा। द फर्स्ट वन विल बी द वाइस ऐप। ठीक है, वाइस ऐप के साथ क्या है कि वो आपसे 2% जो है वो फीस चार्ज करते हैं। ठीक है, कि अगर हम आपके पैसे मान लो $1000 अगर वो यहाँ से आपको इंडिया पहुँचा रहे हैं तो उसमें से 2% $20 वो अपने पास रख लेंगे। दैट इज़ द वो चार्ज करते हैं फीस आपको इतने पैसे ट्रांसफ़र करने की। ठीक है, अगेन उनको थोड़ा बफर भी रखना पड़ेगा क्योंकि करेंसी की जो वैल्यू होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है। मान लो आपने पैसे भेजे $60 पे, है ना, पर जब आपके पैसे पहुंचे तब कैनेडियन डॉलर गिर गया, $58 हो गया ना, तो उसके लिए मेकअप करना है। तो हमेशा जो आप जितने पैसे भेजोगे आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि सेम पैसे वहाँ पे पहुँचेंगे। डिपेंड करता है, अगर मान लो आपने अभी भेजे, जैसे कि मैंने अभी आपको पैसे भेजे $1000, ठीक है, $1000 समझ लो 60,000, है ना। अब मान लो $1 जो है वो 58 हो गया, तो आपको 58,000 नहीं पहुँचेंगे, आपको 60,000 नहीं पहुँचेंगे। तो आपने इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपने पैसे भेजने हैं तो आपने एक अपराइज में पैसे भेजने हैं। ठीक है, अगर जब कैनेडियन डॉलर उतर रहा है तब पैसे मत भेजो, तब बाय करो। ठीक है, तो वो डिफरेंट स्टोरी है, वो स्टॉक्स में चला जाएगा ज़्यादा, उसके बारे में नहीं है वीडियो, पर मोटा मोटा यही हिसाब है। ठीक है, नंबर 2 ऐप है यार वर्ड रेमिट। ठीक है, तो वर्ड रेमिट का क्या है कि भी अच्छी ऐप है, ठीक है, पर उसमें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो काफ़ी मांगते हैं और $1000 से ज़्यादा आप भेज नहीं सकते उस पर। और अगर मान लो आप उनको कांटेक्ट करते हो कि मैं $1000 से ज़्यादा भेजना चाहता हूँ इंडिया, तो उसमें क्या है कि भी वो आपको भेज नहीं देंगे। वो आपको बोलेंगे कि फ़लाना डॉक्यूमेंट दो, मेरे को अपनी बैंक की स्टेटमेंट दो, वो आपका क्रेडिट चेक करेंगे, ये वो करेंगे। उसके बाद लाइक बहुत ज़्यादा हैसल है। तो उसकी प्रोज़ ये है कि भी वो आसानी से आपको पैसे भेज देता है। अगेन थोड़ी सी फीस तो वो भी चार्ज करते हैं 2%, पर अगेन वो आपको लेकिन इंक्रीज़, जब अगर आपने लिमिट इंक्रीज़ करनी है अपनी कि हाँ यार मैंने $2000 भेजना है, इतना भेजना है, तो उतना नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है आपका वर्ल्ड रेमिट के साथ। ठीक है, बाकी तो अच्छी ऐप है, इजीली आपका मनी ट्रांसफ़र हो जाता है, सब बातें हैं, पर थोड़ा लिमिट के करके उनका थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यही कौन है, बाकी प्रोस तो इसमें लाइक इतना प्रोस तो कुछ है नहीं। आपने पैसे भेजने हैं, पैसे होने चाहिए आपके पास भेजने के लिए, अदरवाइज़ तो बाकी तो सेम ही सीन है। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरी ऐप आ गई जो मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ और मैं पर्सनली रिकमेंड भी करता हूँ, वो है रेमिटली। ठीक है, आप इजीली रेमिटली सबसे इजी ऐप है पैसे भेजने के लिए। और अगर आप 1000 या आई थिंक $200 से ज़्यादा पैसे भेज रहे हो तो आपको फ्री होता है। ठीक है, अगर आप मान लो मैं पैसे भेज रहा हूँ $201, है ना, तो मेरे को उस पर कोई फीस नहीं लगेगी, 2% कोई फीस नहीं लगेगी, सारा फ्री हो जाता है। ठीक है, अगर आप मान लो $300 भेज रहे हो, $400 भेज रहे हो, तब आपको फ्री हो जाएगा, आपको एक पैसा नहीं देना फीस में, सारा फ्री है आपका काम। ठीक है, आप फ्री में पैसे भेज दो तभी अकाउंट में चले जाते हैं। और दूसरी बात की भी, जब रेमिटली आपसे पैसे लेता है तो वो आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं करता, वो उनके पीओएस पे जाता है। ठीक है, तो उनका प्रोसेस क्या है कि भी वो जो है वो आपसे वो पैसे खरीदते हैं, समझ रहे हैं आप, वो इंडियन डॉलर्स में आपसे वो कैनेडियन डॉलर्स खरीदते हैं, तो वो आता है हमेशा रेमिटली पीओएस। तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपने पैसे बेचे, कैनेडियन डॉलर बेचे, और उन्होंने खरीद लिए इंडियन रुपीज़ में, फिर उनका आगे हिसाब है कि वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, इस वजह से वो अपनी फ़ीस नहीं लेते। ठीक है,
अब इसका फ़ायदा क्या है उनको और आपको थोड़ा सा इसमें नुकसान क्या है कि अगर मान लो डॉलर ऊपर नीचे जाता है, मान लो ऊपर चला जाता है डॉलर, है ना, पर वो आपको घर पे उतने ही पैसे देंगे, पर जो बीच का प्रॉफिट होगा, मान लो 58,000 से 60,000 हो गया ना, तो $2,000 का जो प्रॉफिट है, सॉरी $2,000 का जो प्रॉफिट है वो अपने पास रख लेंगे, ठीक है। तो अगेन हर कंपनी वो प्रॉफिट के लिए बैठी है, प्रॉफिट ही कमाना है उन्होंने, तो ये आपको फ़ायदा हो जाता है रेमिटली में, ठीक है। रेमिटली की दूसरी अच्छी बात ये है कि आप जो अपनी लिमिट है वो ईजिली इंक्रीज़ कर सकते हो। मान लो मैंने ज़्यादा पैसे भेजने हैं, इंडिया में ज़्यादा पैसे भेजना चाह रहा हूँ, तो आपके ईजिली ज़्यादा पैसे भी चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने लिमिट इंक्रीज़ करनी है, बस आप उनको फ़ोन कॉल करो उनके कस्टमर सर्विस नंबर पे कि हाँ यार मेरी लिमिट इंक्रीज़ कर दो, $2,000 कर दो, है ना, तो आप ईजिली $2,000 भी भर सकते हैं, ठीक है, भेज सकते हैं इंडिया अगर आपके पास हैं तो, ठीक है। तो ये 3 तरह की ऐप्स हैं यार। अगर आपको लगा हो कि इन्फॉर्मेटिव है वीडियो, ठीक है, तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और अभी ये दूसरी वीडियो है, 28 और आएंगी। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भी इसकी क्वालिटी थोड़ी और अच्छी करूँ, ट्राई करूँगा मैं कैमरा में, माइक्रोफोन में इन्वेस्ट करने की। तो देखते हैं कहाँ तक जाती है बात। तो कीप सपोर्टिंग, और अगर बाद में ये वीडियो शूटअप होती है कमेंट में पूछ लेना, अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा या किस तरह का है, तो मैं कोई कमेंट्स पे भी रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू।